बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। जिला मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी थी। पत्रकारों से बात करते हुए मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद नेताजी पर रहा है। अब नेताजी नहीं है तो डिम्पल यादव यहां से प्रत्याशी हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैनपुरी की जनता नेताजी के नाम पर डिम्पल यादव को ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि मैनपुरी की जनता नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उत्साहित है। क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यहीं मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिम्पल यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता एक बार फिर, और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने नेताजी के नाम पर, इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। मैं डिम्पल से कहूंगा कि एक बार वो भी कहते हैं। ये कह रही है सीट ये अब की बार वो नहीं खोएंगे नहीं अपने हाथ से बीजेपी। ये नेताजी की सीट रही है और जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल काम करेंगी। जिस तरीके से देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता उन्हें नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूँगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था। और इन परिस्थितियों में जब हो रहा है तो अभी नेताजी की यादें ताजी हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूँ वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ हुई उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष में रहे, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा है उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है,
यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। नामांकन के लिए जो आलोक साक्य, राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एएच हाशमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है। यहाँ आपका गढ़ है, कर्म भूमि है नेताजी की, सब कुछ आपका है, आपका गढ़ रहा है, कोई कभी हला नहीं पाया है। अध्यक्ष जी 2014 की बात लगातार मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। अध्यक्ष जी लगातार पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिम्पल जी का नाम आ गया, इसका क्या ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए। नहीं, सांसद जी के नाम न आने से काफी नहीं, सभी लोगों ने देखिए, सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिम्पल यादव का नाम तय हुआ है। तेज प्रताप का नाम न आने से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं कहूँगा। चाचा साथ में नहीं है, कई लोगों को उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी बात जीत कितने मतों से जीत लगती है आपको मैनपुरी? अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। तो सुना आपने, वहीं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मौजूद नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची डिम्पल यादव पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नेताजी और मैनपुरी की पहचान एक दूसरे से है। जिस तरह मैनपुरी के लोगों ने नेताजी का आशीर्वाद लिया है, उसी तरह मैनपुरी की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। डिम्पल यादव ने कहा, नेताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहा है, ये जरा आप भी सुनिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। अच्छा, समाजवादी प्रत्याशी डिम्पल यादव अपना नामांकन करने आ रही है। बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं बोला, कैसी लड़ाई देखते हैं? बीजेपी ने आपने देखा, करहल से नामांकन जब अखिलेश करने आ रहे थे, हम लोग नामांकन करा के जा रहे थे, आखिरी वक्त पर उन्होंने एक उम्मीदवार घोषित किया था, वो यहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? करे साहब हमें उम्मीदवार बना दिया, पर्चा भरे। तो ऐसी स्थितियाँ करेंगे फिर। बीजेपी बोल रही है कि हर हाल में ये नेताजी की विरासत वाली सीट अब समाजवादी पार्टी बचा नहीं पाएगी। अच्छा, मैनपुरी की पब्लिक इतनी मूर्ख है कि नेताजी की विरासत की सीट है उसको किसी और को दे दे। खैरे गहरे नत्तू खैरे को। शिवपाल की नाराजगी लोगों में बीच में कोई नाराजगी शिवपाल की नहीं, शिवपाल साथ हैं, पूरा परिवार साथ है। और प्रत्याशी की घोषणा के बाद शिवपाल और ज्यादा नाराजगी सामने आ रही है उभर के। नहीं, ये तो आप लोग कल्पना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शिवपाल प्रचार करेंगे, शिवपाल जी करेंगे ही, और क्या करेंगे।